दोस्तों बिगिनर टू एडवांस सीरीज की ये हमारी 32nd वीडियो है। और आज इस वीडियो में दोस्तों जो हमारी बियर स्ट्रेटेजीज है उनमें जो थर्ड बियर स्ट्रेटेजी है दोस्तों उसको समझने वाले हैं। अभी तक दोस्तों आपने समझा कि जब मार्केट ऊपर जा सकती है तो आप किन स्ट्रेटेजीज को यूज करके प्रॉफिट कर सकते हैं, या फिर अगर मार्केट नीचे गिरती है तो आप किन स्ट्रेटेजीज को यूज कर सकते हैं। आज इस वीडियो में दोस्तों जिस स्ट्रेटेजी को हम समझने वाले हैं उसका यूज आप कब कर सकते हैं। दोस्तों जब आपको लगता है कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिर सकती है तो आप इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस स्ट्रेटेजी का यहाँ पे यूज करेंगे जब मार्केट बहुत ज्यादा गिरने वाली है तो दोस्तों जो आपका प्रॉफिट होने वाला है वो अनलिमिटेड होगा, मतलब उस पर कोई लिमिट नहीं है। मार्केट जितना नीचे जाएगी उतना आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए मार्केट आपके अनफेवर में थी, मार्केट ऊपर चली गई, तो भी दोस्तों इस स्ट्रेटेजी में आपको प्रॉफिट होने वाला है। बट जब मार्केट ऊपर जाएगी तो आपका लिमिटेड प्रॉफिट होगा। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों हम समझने वाले हैं पुट रेशो बैक स्प्रेड। इस स्ट्रेटेजी में दोस्तों आपका लॉस कब होता है? जब मार्केट साइडवेज रह जाती है या फिर थोड़ा बहुत ही नीचे गिरती है तब आपका लॉस होता है। मार्केट साइडवेज रह जाती है तो इसका मतलब तो आपको पता है। बट दोस्तों मार्केट जब थोड़ा बहुत गिरती है, मान लीजिए अभी मार्केट है 23,000 पे, तो यहाँ से मान लीजिए एक्सपायरी तक मार्केट आ गई 22,800 के पास, तो दोस्तों आपका प्रॉफिट तो होगा बट नॉर्मल प्रॉफिट होगा, बहुत थोड़ा सा प्रॉफिट होगा। बट अगर मान लीजिए मार्केट बहुत ज्यादा नीचे चली गई, 23,000 से 22,500 पे चली गई या 22,000 तक भी चली गई, तो जितना मार्केट नीचे गई है दोस्तों इतना आपका प्रॉफिट होने वाला है। और अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर भी चली गई तो दोस्तों आपका एक लिमिटेड प्रॉफिट होने वाला है। तो इस स्ट्रैटेजी को दोस्तों आप तब यूज कर सकती है जब आपको लगता है कि मार्केट बियरिश है, मार्केट में एक बहुत बड़ा मूव आने वाला है। दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पे हम ओपस्ट्रा का यूज करने वाले हैं, तो चलिए जो हमारा क्राउन ब्राउजर है उसे ओपन करते हैं। दोस्तों जनरली इस स्ट्रेटेजी में हम क्या करते हैं, जो हमारे एट द मनी के पुट ऑप्शन होते हैं उनको तो सेल कर देते हैं, और जो आउट ऑफ द मनी के पुट ऑप्शन होते हैं उनको बाय कर लेते हैं। बट दोस्तों यहाँ पे हम रेशो की बात करने वाले हैं, पुट रेशो बैक स्प्रेड, यहाँ पे रेशोज का यूज होने वाला है दोस्तों, तो ये ध्यान में रखना। अगर आपने यहाँ पे एट द मनी का एक लोट सेल किया है तो आप उसका डबल यानी दो लोट आउट ऑफ द मनी के बाय करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस स्क्रीन पे देखते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके देखते हैं इसमें हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। दोस्तों जो हमारी साइट है वो मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखी है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है निफ्टी 50। आपको पता है यहाँ पे हम निफ्टी में ट्रेड करने वाले हैं। फ्यूचर की जगह पे हम ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। जो हमारी नेक्स्ट एक्सपायरी है दोस्तों 30 जनवरी की है, तो ठीक है इसे इतना यहीं पे रहने देते हैं। अभी जो हमारी लाइव मार्केट है दोस्तों वो चल रही है 23,100 के पास। ठीक है, बट अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम बियरिश पे क्लिक करेंगे। अब जो हमारी बियरिश स्ट्रेटेजीज होती है ऑप्शन में वो हमें ये शो करेगा। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों पुट रेशो बैक स्प्रेड। ठीक है, इस पे हमने क्लिक किया। अब ये हमें क्या दिखा रहा है दोस्तों, ये हमें दिखा रहा है कि जो हमारा एट द मनी, अभी मार्केट लाइव है तो हो सकता है 23,000 के आसपास आ गई हो, तो अभी तो दोस्तों ये हमें शो कर रहा है कि जो हमारा एट द मनी का 23,000 का पुट ऑप्शन है उसे ये हमें सेल करने के लिए कह रहा है। और आउट ऑफ द मनी 22,850 के दो लोट हमें बाय करने के लिए कह रहा है पुट ऑप्शन में। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ये हमारी स्ट्रेटेजी अप्लाई हो जाएगी। दोस्तों अभी देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे तो हमारा लॉस है, बट मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट बढ़ भी गई तो भी आपका प्रॉफिट होने वाला है। ऐसा क्या होता है दोस्तों, पहले तो इसकी शेप देखिए, जो हमारा पे ऑफ चार्ट है वो इस शेप का बनता है। ठीक है, अब दोस्तों जैसे ही देखिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, जो ऑप्शन हमने यहाँ पे बाय किया है, हमने यहाँ पे बाय कर रखा 22,850 का पुट ऑप्शन, इसे चेंज करते हैं। यहाँ पे देखिए हम जनरली दोस्तों उन ऑप्शंस को यहाँ पे बाय करेंगे जिनमें अगर मार्केट ऊपर भी चली जाएगी तो भी हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसे थोड़ा चेंज कर देते हैं दोस्तों, 22,850 की जगह पे हम करते हैं 22,800 के ऑप्शन। ये मॉडिफाई कर दिया। अब देखिए अब ये दिखा रहा है दोस्तों हमारा बहुत ही मिनिमम प्रॉफिट हो रहा है। कोई बात नहीं, हम थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं इसे। हम यहाँ पे बाय करेंगे दोस्तों 22,750 की कॉल ऑप्शन को, सॉरी दोस्तों पुट ऑप्शन को। ये 22,700 पे क्लिक हो गया, चलो कोई बात नहीं, इसे देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अगर मार्केट बढ़ भी गई तो भी हमारा एक लिमिटेड प्रॉफिट होने वाला है, जो कि यहाँ पे है फिलहाल 1100 के आसपास, 1150 के आसपास है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर मार्केट बहुत ज्यादा गिर गई तो आपको पे ऑफ चार्ट में दोस्तों दिखाई दे रहा है कि हमारा अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है।
आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्रीन एरिया बहुत ज्यादा है, तो यानी कि अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। और लॉस कहाँ पे है दोस्तों, ये आपको जो ब्रेक इवन्स दिखाई दे रहे हैं इनके बीच में आपका लॉस होगा 22,446 से लेके 22,954 तक। अगर मार्केट इसके बीच में रह गई तो आपका लॉस होने वाला है। लॉस कितना होगा दोस्तों, वो यहाँ पे शो हो जाता है। मतलब अगर मार्केट 22,522 पे क्लोज करती है एक्सपायरी के दिन, तो आपका जो लॉस होने वाला है दोस्तों 1,900 रुपये का आसपास आपका लॉस होने वाला है। यहाँ पे आपको जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा, ये हट जाएगा जूम होने के बाद। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, अगर मार्केट 22,607 पे क्लोजिंग करेगी तो आपका जो प्रॉफिट है, सॉरी दोस्तों, जो लॉस है वो 4,000 के आसपास होगा। मतलब कि अलग अलग पॉइंट पे कितना लॉस हो सकता है वो आपको ये शो कर देता है। ठीक है, इसे जूम आउट करते हैं अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो हमने एट द मनी, सॉरी दोस्तों ये वैसे इन द मनी हो गई, क्योंकि अभी मैंने देखा मार्केट जो हमारी चल रही है 23,100 के पास चल रही है। तो हम दोस्तों यहाँ पे हमें केवल 12,968 अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए 13,000 रुपये की यहाँ पे हमें जरूरत है ट्रेड करने के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ये मैंने पहले ही बता रखा है दोस्तों, आपको इसका क्या करना है। ठीक है, इसे आपको इग्नोर करना है एक तरह से, बट आप एक आइडिया ले सकते हैं कि स्ट्रेटेजी में आपका इतना प्रॉफिट हो सकता है, बट केवल आइडिया। ठीक है, आपका मैक्स प्रॉफिट है दोस्तों अनलिमिटेड, मैक्स लॉस है दोस्तों 6,000 रुपीज का, 6,354 करीब करीब। आप ये मान लीजिए 6,500 तक का आपका लॉस हो सकता है। ब्रेक इवन आपको यहाँ पे पता लग गया, आपको मार्जिन के बारे में पता लग गया। मैंने आपको बताया था दोस्तों, अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट, मैंने आपको बताया था दोस्तों, अगर आपका व्यू है कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिर सकती है तब आप इसका अप्लाई करना। अगर मान लीजिए मार्केट आपकी फेवर में गई, अगर मार्केट आ गई केवल 22,150 के पास, तो दोस्तों जो आपका प्रॉफिट है वो 7,300 के आसपास होगा। अगर मार्केट आ गई दोस्तों 21,777 के पास आ गई, तो जो आपका प्रॉफिट होने वाला है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों 16,000 के आसपास आपका प्रॉफिट होने वाला है। ऐसे ही दोस्तों जितनी ज्यादा नीचे मार्केट जाएगी उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है दोस्तों तो कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और दोस्तों वीडियो को प्यार देने के लिए लाइक एंड शेयर जरूर करें, और पूरी सीरीज को देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।